रानी साहिबा वो अरे नहीं, आप कैसे जा पाएंगी? रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे क्या बात है जापाना, बताइए ना हमें। नहीं बताकर क्या करें, लेकिन आप जा तो पाएंगी नहीं। हम उर्वशी से बात कर लेते हैं। जापाना, आपने हमें बुलाया? हाँ 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 उर्वशी, हमने बुलाया। हम तुम्हें ये बताना चाह रहे थे कि वो भीमलाल जौहरी है ना, उसके पास कुछ नए नए नायाब नक्काशी वाले गहने आए हुए हैं। हम बस चाह रहे थे कि तुम वहां पर जाओ, मतलब वो उन गहनों को देखो। आहा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कारीगरी है, क्या बारीकी वाला काम है। तुम जाओ और उन गहनों को देखो, उन्हें खरीदो। हाँ। नहीं चाहते तो हम ये भी हैं कि रानी साहिबा जाकर खरीदे, लेकिन क्या है वो तो जा नहीं पाएंगी। उन्हें यहाँ पर पूरी की पूरी रियासत और आवाम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो वो कैसे जाएंगी? तुम जाओ और जाकर खरीदो वो गहने। हाँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है उर्वशी। साथ साथ में बर्मा के व्यापारी आए हुए, कपड़े के व्यापारी, और वो हो क्या कसीदे का। आप ठीक है? हाँ, हाँ। तो हम बता रहे थे कि क्या कसीदे कारी वाला काम है उन कपड़ों पर। आहा माशाल्लाह, ऐसा कपड़ा तो आपने क्या आज तक किसी ने भी देखा तक नहीं होगा। सच? हमें तो पता ही नहीं था जापाना। अरे पता भी होता तो आप क्या कर लेती? आप तो जा नहीं सकती ना, आपको तो किलों के मुआयने पे भी जाना है। हम तो जरूर जाएंगे। रानी साहिबा आप भी चलिए ना। अरे ये कैसे चल सकती हैं? इन्हें अभी दीवाने खास में जाना है, सब उनका इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे काम है उन्हें, वो कैसे आएंगी? नहीं 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 नहीं, हम जाएंगे। दीवाने खास में एक दिन नहीं गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। वैसे भी क्या करते आप लोग? दो चार लोग गप्पे मारते, एक दूसरे की टांग खींचते, करते और इसका नाच देखते, और क्या करते। अब हम तो जाएंगे बस। नहीं रानी साहिबा, देखिए दीवाने खास का काम छोड़कर हम आज तक कभी नहीं गए और आप भी नहीं जा सकती हैं। नहीं नहीं, हमें तो जाना है। ऐसे कपड़े और गहने रोज रोज नहीं मिलते। ठीक है, आपको जाना है तो हम रथ आपके लिए मंगा लेते हैं। हाँ। और दीवाने खास का काम हम संभाल लेंगे। रानी साहिबा आप इतना क्या सोच रही है? औरतों की शान दीवाने खास से नहीं बल्कि कपड़ों और गहनों से होती है। जरा सी भी देर आपने कर दी तो वो कपड़े और गहने आपके हाथ से निकल सकते हैं मतलब। हाँ तो चलिए रथ मंगवा दीजिए। हाँ हाँ तो ठीक है, अभी 2 रथ का इंतजाम करते हैं आप लोगों के लिए। 2 नहीं, एक रथ। सिर्फ उर्वशी जाएगी और वो हमारे लिए एक कपड़े और गहने लाएगी। हम तो दीवाने खास जा रहे, गप्पे मारने। चलो उर्वशी इंतजाम करते, चलो चलो। हाँ, चलो। सारी योजना बिगाड़ दी हमारी रानी साहिबा ने। गुस्ताखी माफ कीजिए रानी साहिबा। जहांपना ने आपको तुरंत बुलाया है। अरे क्या बुलाए? उनसे कहिए हम काम में व्यस्त है। उनका जो कुछ भी काम है रुक सकता है, हम आते हैं। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, पर हमें लगता है कि आपको जाना चाहिए। जब महाराज दरबार के कामों में व्यस्त होते थे, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, आपके बुलाने पर तुरंत निकल जाते। अरे लेकिन बिरबल, इनको भी समझना चाहिए कि रियासत के इतने काम होते हैं दीवाने खास में। ठीक है, चलो। जी हाँ चलिए। तू कहाँ जा रहा है? रुक। आना है मेरे साथ। हम पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी आफत आ गई महल में कि दीवाने खास से सारा काम छोड़ के हमें यहाँ बुलाया? आप गुस्से से पूछ रही हैं ना? नहीं, हम गुस्से से नहीं पूछ रहे। झूठ मत बोलिए, आप गुस्से से ही पूछ रही हैं। अगर गुस्से से नहीं पूछ रही होती तो हंस के पूछती। हमारे सरताज, ऐसा कौन सा काम है जो हमें यहाँ बुलाया? ये हुई ना बात। आइए रानी साहिबा, आइए। ये देखिए, शाही दर्जी और शाही मोची ने हमारे लिए कुछ शेरवानी और कुछ ये जूतियां भेजी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी ले कौन सी ना ले, इसलिए पसंद करने के लिए आपको बुलाया है। आपका दिमाग खराब हो गया है? सारा काम छोड़ के आए ये करने के लिए? बस, आपको हमारी जरा भी कदर नहीं है।
वहां के काम जरूरी है, हमारे काम कोई जरूरी है ही नहीं। हम ये महल छोड़कर जा रहे हैं। सलीम, सलीम को क्यों बुला रहे हो? क्योंकि अगर हमारी यहाँ पर कदर नहीं है तो हम और हमारा बेटा ये महल छोड़कर अभी के अभी चले जाएंगे। रथ निकालिए। बस बस बस, शांत हो जाइए, बताते हैं। वो वाली पहन लीजिए। ये कुछ खास नहीं है। तो ये वाली ले लीजिए। छी छी रानी साहिबा, ये कितनी बेहुदा है ये। आपको कपड़ों की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो ये वाली लीजिए। ये इसमें तो हम महल के सेवक लगेंगे, सेवक। रानी साहिबा आप बिना ये पसंद है हमें, हम ये लेंगे, इसे पहनेंगे। तो पहनिए ना, जब आप ही की पसंद का पसंद करना था तो हमें क्यों बुलाया पसंद करने के लिए? वाह वाह रानी साहिबा वाह। जब आप हमें अपने वो जेवर और साड़ियां पसंद करने के लिए बुलाती थी तब हमने कुछ कहा? कभी भी हमने कुछ कहा? अब शाम को भी आप जरा जल्दी आ जाइएगा, हमें वो लैला मजनू वाला नाटक देखने जाना है। कोई बहाना नहीं चलेगा रानी साहिबा। आ जाएंगे, वहां काम छोड़कर आए हैं, आ जाएंगे। हाँ। कितनी धूल है यहाँ। हमारा काम नहीं है ये धूल निकालना, दासियों से काम करवाइए। ये करवाना तो हमें ही है। वाह 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 सलीम, वाह वाह वाह। आखिर खोटा सिक्का ही काम आया। तुमने जो मुसीबत खड़ी की है ना इस रियासत के ऊपर, उसकी वजह से रानी साहिबा खुद ब खुद हार मान लेंगी और हम जीत जाएंगे। और इन घर के कामों से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वाह। जहां पर ना बात करनी है आपसे। रानी साहिबा, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती। क्या आपको पता चल गया? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम रानी साहिबा, हमें पता है। अब यही कहना चाहती है कि ये रियासत के काम आपसे संभाले नहीं जा रहे, लेकिन हमें खुशी है कि अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आप हार मान रही है। और साथ ही में आप आज इतनी दुखी हैं कि आप हमारे साथ नाटक देखने नहीं जा सकती। नहीं जहां पर ना ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस ये कहने आए थे कि आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए। चलिए, नाटक के लिए देर हो रही है। क्या ये कैसी रानी साहिबा हैं आप? आपकी रियासत पे जंग के बादल मंडरा रहे हैं और आपको नाटक देखने की पड़ी है? अरे वो मटकामल आता ही होगा वो। बस शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपकी रियासत पे कोई जंग के बादल नहीं मंडरा रहे। मटकामल को हमने समझा दिया है। समझा दिया? कैसे? खून की नदियां बहा दूंगा मैं, पूरे मुगलिया खानदान को खोद के रख दूंगा, रौद के रख दूंगा मैं। भाई साहब देखिए, भाई साहब आप गुस्सा कम कीजिए, आप इतना हिल रहे हैं। अरे गुस्सा तो कम कर दे, मगर हिलना कम नहीं कर सकते हम। क्यों? अरे ये खिड़की जो खोल रखी है और हवा इतनी जोरों से आ रही है। अब बस मटका भाई साहब सीधे खड़े रहिए, खिड़की बंद हो जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ, आपके बेटे ने हमला किया है हमारे किले पर और आपको पता नहीं कि वो आपका मायका है। अपमान किया है आपने हमारा। आपने बुलाया तो हम मिलने चले आए, मगर अब जंग हो के रहेगी। भाई साहब देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे हम सब समझ रहे हैं कैसा नहीं है। माना कि हवा लगने से हमारा शरीर हिलता है, मगर हमारा दिमाग नहीं हिला हुआ है। हमें सब पता है कि सब आपका किया धरा है। महाराजा मटकामल जी, आपको ये तो पता चल गया कि ये हमला महारानी साहिबा ने करवाया, लेकिन आपको क्या ये पता है कि रानी साहिबा ने ऐसे क्यों किया? क्यों? मैं बताता हूं। वो क्या है कि रानी साहिबा के बेटे और आपके प्रिय भांजे शहजादे सलीम को ऐसा लगता है कि उनकी सल्तनत के सामने कोई राजा खड़ा ही नहीं हो सकता। वो ये कहते हैं कि जब भी वो जंग लड़ने जाते हैं तो सामने वाला राजा बिना जंग किए ही हथियार डाल देता है। तो इस बात पे रानी साहिबा को बहुत गुस्सा आया। कब?